वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मुल्क के तमाम मसाइल का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हमारे निज़ाम का मसला दो ख़ानदान हैं, एक लंदन में जायदादें बना रहा है, दूसरा दुबई, कनाडा और पेरिस में प्रॉपर्टीज़ ले रहा है। बजट बहस में अपोजिशन ने कोई संजीदा बात नहीं की। इलेक्शन से 2 साल पहले धांधली का शोर मचाने के बजाय अपोजिशन इलेक्शन इस्लाहात पर तजावीज़ दे। हुकूमती तजावीज़ सहीफा नहीं, इमरान खान की ज़ात को जितना निशाना बनाएंगे उनकी मकबूलियत उतनी बढ़ेगी। अगले 5 साल भी इमरान खान के हैं। तीन साल की तबाही का नतीजा है कि हम आज गंदम, कॉटन और चीनी दरामद कर रहे हैं। पाकिस्तान 3 साल पहले नेट इम्पोर्टर नहीं था। सीपैक की सूरत में लैंड माइन नहीं गोल्ड माइन दी, उसे भी तबाही में बदल दिया। कौमी असम्बली में नून लीग के एहसन इकबाल का जवाब, कहा 2 माह पहले हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले शौकत तरीन आज जन्नत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। मुल्क मनफी सोच से मुल्क नहीं चलते। नून लीग की किरदार कुशी की कोशिश में मुल्क की किरदार कुशी की गई। सजा 22 करोड़ अवाम को मिल रही है। शुगर स्कैंडल में कायदे में इख्तिलाफ, शहबाज शरीफ से FIA की पूछगछ। शहबाज शरीफ तकरीबन 1 घंटा FIA के दफ्तर मौजूद रहे। 5 रुकनी टीम ने शहबाज शरीफ से तफ्तीश की। बैंकिंग कोर्ट ने शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 10 जुलाई तक मंजूर की गई हिफाजती जमानतों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दोनों को 10-10 लाख के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। बैंकिंग कोर्ट के मुताबिक मचलके जमा न कराने पर FIA को गिरफ्तारी का हक होगा। जब भी FIA बुलाए तो मुल्जिमान पेश होने के पाबंद होंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, FIA न्याजी गठजोड़ की वजह से शहबाज शरीफ को FIA में तलब किया गया। जहांगीर तरीन को NRO देने के बाद अवाम की तवज्जो हटाने के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को FIA बुलाया गया। शहबाज शरीफ तमाम सवालात के जवाब दे चुके हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के पीपल्स पार्टी पर वार, कहा अयान एक्सप्रेस की फ़्लाइट खाली आती और भर कर जाती, सारा पैसा बाहर चला जाता था। 5200 अरब सिंध के अवाम के नाम पर आया, आधे से ज़्यादा ये ले उड़े। विफाक के टैक्स की बिलावल को क्या फिक्र, सिंध हुकूमत ने नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 50 अरब रखा लेकिन हासिल 12 अरब किया। आप इतने निकम्मे हैं कि आपसे अपना रखा गया टारगेट हासिल नहीं होता। टैक्स पेयर का पैसा आपके पास होता है, ये कैश क्यों रखा है, अवाम पर क्यों नहीं लगाया? कैश का धंधा आपका है। आज शहबाज गिल ने कौन सी काम की बात की है सिवाय जबान दराजी के? गवर्नर साहब खुद तो नागा पर्वत घूम रहे हैं और गवर्नर हाउस जहरीले नागों के हवाले कर गए हैं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का जवाब, कहा सिंध हुकूमत की नाकामी की बात करके गिल विफाक की नाअहली और नाकामी को नहीं छुपा सकते। सिंध हुकूमत ज्यादातर अपने टैक्स अहदाफ हासिल कर चुकी है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की कारकर्दगी पर सूबे के अवाम ने ज़िमनी इंतखाब में इसे कामयाब किया और PTI को मुस्तरद कर दिया। PTI ने अवाम की खिदमत की बजाय मुखालिफिन को निशाना बनाने में वक्त ज़ाय किया। बजट में गरीब को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं। 1.5 घंटे की तकरीर में वज़ीर ख़जाना ने नहीं बताया कि बिजली, गैस और खाने पीने की अशिया की कीमतें कम कर देंगे। नून लीग के शाहिद खाकान ने हुकूमती दावों को झूठ करार दे दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात चोरी में सहूलत के लिए हैं। जहाँ इलेक्शन खुल्लम खुल्ला चोरी होते हो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम नहीं चल सकता। गुज़श्ता इलेक्शन में एक हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक किया था, सारा इलेक्शन वहीं से चोरी हुआ। ANP और पीपल्स पार्टी ने PDM का एतमाद तोड़ा। एतमाद बहाल कर सकते हैं तो दरवाजे खुले हैं। PTI के रुकने कौमी असम्बली ताहिर सादिक ने बजट पर सवालात उठा दिए। कहा बताएं 3000 अरब रुपए से जायद का खसारा किस तरह पूरा करेंगे? क्या नए टैक्स लगाए जाएंगे या कर्ज लिए जाएंगे? मुआवनीन खुसूसी को तब्दीली में रुकावट करार देते हुए बोले, वजीर आज़म तब्दीली लाना चाहते हैं लेकिन गैर मुंतखब मुआवनीन खुसूसी का ग्रुप तब्दीली नहीं चाहता। ब्यूरोक्रेसी और करप्शन को कंट्रोल ना किया गया तो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे।
अगर मसला कश्मीर हल हो गया तो एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर पाकिस्तान और भारत दोनों महज़ब मुल्क बनकर रह सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के एटमी हथियार हमारे दिफा के लिए हैं। भारत से 3 जंगें लड़ी हैं, लेकिन जब से एटमी सलाहियत हासिल की दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें तो हुई लेकिन जंग नहीं हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस में कमी का रुझान। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.5% पर बरकरार। हैदराबाद में शरह 5.7% रिकॉर्ड। सिंध के दीगर अजला में मुस्बत केसेस की शरह 1.8% रही। लाहौर समेत पंजाब में शरह 0.5 और मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 27 अमवात हुई। 663 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के 39,000 से ज़ायद टेस्ट हुए। इस्लामाबाद में कोरोना वैक्सीन की कमी। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि बैरून मुल्क जाने के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने आए हैं। बताया जा रहा है कि वैक्सीन दस्तयाब नहीं। NCOC का साइनोफार्म, साइनोवैक और फाइजर की दूसरी डोज में 6 हफ्तों का वक्फा देने का ऐलान। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के वैक्सीनेशन मराकज़ खुलने पर शहरियों का रश। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं, फाइजर कंपनी से कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 3 लाख खुराकें लेने का मुआहदा किया है। खुराकें रवां साल के आखिर तक मिलेंगी। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वाफिर मिकदार में वैक्सीन फराहम न किए जाने की वजह से गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन की कमी का सामना है। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत 131 ममालिक को 9 करोड़ खुराकों की फराहमी नाकाफी है। प्रोग्राम के तहत रवां साल के अख्ताम तक दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की 2 अरब खुराकें पहुंचाने का हदफ रखा गया था, लेकिन वैक्सीन बनाने में ताखीर और सप्लाई में मसाइल की वजह से किल्लत पैदा हो रही है। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के रहनुमा उस्मान काकड़ की तदफीन कल शाम मुस्लिम बाग में होगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान काकड़ के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। मौत की हतमी वजह पैथोलॉजी रिपोर्ट से सामने आएगी। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की जानिब से उस्मान काकड़ के इंतकाल पर सोग। बलूचिस्तान बार काउंसिल का भी 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पेशावर के बादशाह खान मरकज़ में उस्मान काकड़ की गायबाना नमाज जनाजा। उस्मान खान काकड़ सर पर लगी गहरी चोट के बायस जख्मी हो गए थे। उन्हें 2 रोज़ कबल तशवीशनाक हालत में कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया था। कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान और PCB की राहें जुदा। शदीद इख्तलाफात फैसले की वजह बने। ज़राए का कहना है कि यूनुस खान को मुतअद्दिद उमूर पर PCB इंतजामिया से इख्तलाफात थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज से पहले मोहम्मद यूसुफ को कैंप में भेजना भी यूनुस खान को नागवार गुजरा था। यूनुस खान ने इंग्लैंड रवानगी से कबल 5 रोज़ा होटल आइसोलेशन में भी शिरकत नहीं की थी। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान कहते हैं कि फरीकैन ने तवील मुशावरत के बाद राहें जुदा करने का फैसला किया। वक्ती तौर पर मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। CTD ने मुत्तहिदा लंदन के रहनुमा वासे जलील और गिरफ्तार दहशतगर्द के दरमियान मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू मीडिया के सामने पेश कर दी। DIG उमर शाहिद ने कहा, रॉ नेटवर्क बानी MQM अनीस एडवोकेट और वासे जलील चलाते थे। अनीस एडवोकेट और वासे जलील को लड़कों को भारत भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी। मीरपुर खास से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। 2003 में ये लड़के तरबियत के लिए इंडिया गए थे। गिरफ्तार मुल्जिमान से एंटी एयरक्राफ्ट गन, राइफल, 1 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और कई राउंड्स बरामद किए गए हैं। FIA इस्लामाबाद दफ्तर में इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार 60 साला मुलजिम की पुरस्रार हलाकत। FIA ने हलाकत को खुदकुशी करार दे दिया। 4 एहलकार मुअत्तल। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। FIA के मुताबिक मुलजिम ने ज़ारबंद इस्तेमाल करके खुदकुशी की। मुलजिम पर कनाडा में नौकरी के एवज 3 अफराद से 18 लाख रुपए लेने का इल्जाम था।
खातून हरासानी केस, सिटीजन्स पोर्टल पर दर्ज शिकायत में गफलत बरतने पर वजीर आजम बरहम। खातून ने सिटीजन्स पोर्टल पर 5 बार शिकायत की, लेकिन FIA अफसरान ने कार्रवाई नहीं की। खातून शौहर के हमरा FIA के खिलाफ शिकायत लेकर वजीर आजम ऑफिस पहुंच गई। वजीर आजम की खातून को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम करने की हिदायत। कहा, किसी भी शहरी की शिकायत पर गफलत बरतने की इजाजत नहीं दी जाएगी। DG FIA को शफाफ इंक्वायरी के लिए मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने और सख्त एक्शन लेने की हिदायत। PTI की रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी कहती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई स्पेशल कोर्ट तश्कील नहीं दी गई। ये काम PTI दौर में हुआ। कानून साजी से जिनसी ज़्यादती रोकने के लिए मजबूत इक़दाम किए हैं। ज़रताज गुल ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की अलामत हैं। पहली मरतबा अब वफाकी काबीना में 5 ख़वातीन मौजूद हैं। उन्हें अपने लिबास और सकाफत पर फ़ख्र है। कानून के बगैर ख़वातीन को बाइख्तियार नहीं बनाया जा सकता। पेशावर के नवाही इलाके चमकनी में मुसल्ला अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। 3 भाइयों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फरीकैन के दरमियान जमीन का तनाजा था। फोन कॉल ट्रेस करके 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी। ताकतवर अमरीका 20 बरस में अफगानिस्तान के अंदर से जंग न जीत सका तो पाकिस्तान में अड्डों से ये कैसे मुमकिन है? वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में मजमून। अफगानिस्तान में सियासी अमन अमल के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। कहा, अमरीका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दिए तो पाकिस्तान फिर दहशतगर्दों का हदफ बनेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी भी धड़े की हिमायत नहीं करता। अफगान अवाम के फैसले से बनने वाली हुकूमत की तायीद करेगा। माजी में एक धड़े की हिमायत से पाकिस्तान ने गलती की जिसे दोहराया नहीं जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय की फलाही तंजीम जिंदगी ट्रस्ट के तहत चलने वाले स्कूल का दौरा। कहा, इस मरकज के तहत बच्चियों को मयारी तालीम दी जा रही है। वो समंदर पार पाकिस्तानी इससे दरख्वास्त करते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए ही रोशन समाजी खिदमत प्रोग्राम से जिंदगी ट्रस्ट को अतिया कर सकते हैं। अगर वो खुद इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी होते तो चंदा देने के लिए उनकी पहली तरजीह जिंदगी ट्रस्ट ही होती। मदरसा तालिब इल्म ज्यादती केस, मुल्जिम अजीजुर रहमान के 3 बेटों ने सेशन कोर्ट से 30 जून तक अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस से 30 जून को मुकदमे का रिकॉर्ड पेश कर लिया। HBL PSL 6 का फाइनल कौन जीतेगा? पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान दूसरा एलिमिनेटर मैच आज होगा। जो जीता उसका फाइनल में मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को PSL से आउट कर दिया। 176 रन का हदफ 1 गेंद पहले हासिल कर लिया। हजरतुल्लाह जाज़ई की शानदार इनिंग्स, 38 गेंदों पर 5 छक्के 10 चौके लगाकर 77 रन बनाए। रदरफोर्ड ने 10 गेंदों पर 17 रन बनाकर ज़ल्मी को 5 विकेट से फतह दिलाई। यकम जुलाई से कराची आर्ट्स काउंसिल में सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वाले ही अंदर आ सकेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने वालों का दाखिला बंद होगा। सदर अहमद शाह का कहना है, यकम जुलाई से कराची आर्ट्स काउंसिल की सकाफती सरगर्मियों में वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही शरीक हो सकेंगे। NCOC की जानिब से 21 से 24 जून तक हिंदुओं को मजहबी त्यौहार मनाने की इजाज़त दे दी गई। NCOC ने इजाज़त अक़लियती मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार के ख़त के जवाब में दी। हिंदू शहरी ज़िला थरपारकर में SOPs के साथ दादा पर बरहम का त्यौहार मना सकेंगे। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान हिंदू काउंसिल को त्यौहार की इजाज़त बतौर स्पेशल केस दी। मुल्क भर में मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी आयद है। लाहौर कलंदर्स ने जिलाई इंतजामिया के ताउन से लाहौर में पहला कलंदर्स मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया। सेंटर का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज और CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने किया।
गवर्नर सिंध तफरीह के लिए नागा पर्वत में मौजूद। कहा, हम अमेरिका और यूरोप जाकर पैसे ज़ाया करते हैं। पाकिस्तान खूबसूरत मकामात से भरा पड़ा है। नागा पर्वत इंतहाई खूबसूरत मकाम है। पाकिस्तानी खूबसूरती को देखने इन मकामात पर आए। हम अभी भी वक्त है, मान जाओ। खबरदार जो मेरे मामले में बात करने की कोशिश की आज के बाद तो। क्या आप वो कर पाएंगी जो मैं चाहता हूँ? क्या शादी करना चाहते हैं यहाँ से? आप नवेरा का रिश्ता मांग लेना। जियो टीवी की जानिब से शायकीन के लिए बड़ी खबर। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहलत की 2 घंटे की मेगा किस्त आज रात 8 बजे जियो पर नश्र की जाएगी। और मारूफ कव्वाल अमजद साबरी के चाहने वाले आज भी बेशुमार। मारूफ कव्वाल को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए।